झील के एक और माल रोड स्थित है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत मार्ग भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवल एजेंसी, दुकानें और बैंक भी है। माल रोड मल्लीताल और तल्लीताल को जोड़ने का मुख्य रास्ता है। झील की दूसरी ठंडी रोड माल रोड की तरह व्यस्त नहीं रहती। इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है कि नैनी झील है, उसके एक और माल रोड है और दूसरी तरफ कौन सी रोड है? ठंडी रोड। माल रोड पूरी तरह से व्यस्त रोड है। यहाँ बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवल एजेंसी और दुकानें हैं। और माल रोड है वो क्या करती है? मल्लीताल और तल्लीताल दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। दोनों को जोड़ने का मुख्य कार्य कौन करती है? माल रोड करती है। अब वापस सोचिए, मल्लीताल और तल्लीताल कहाँ पर है? नैनीताल की दोनों ओर सड़कें हैं, वो कौन सी है? एक कौन सी है? जो ऊपर वाली है वो मल्लीताल है और जो नीचे है वो तल्लीताल है। आई बात समझ में? और मल्लीताल और तल्लीताल जो ऊपर है और जो नीचे है तल्लीताल, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रही है? माल रोड कर रही है। माल रोड सबसे व्यस्त रोड है, ठीक है, जहां पर होटल, रेस्टोरेंट सभी है। और उसकी दूसरी तरफ जो ठंडी रोड है वह कैसी है? बिल्कुल शांत है, वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। नैनीताल के सौंदर्य में चार चांद लगाने वाली यहाँ की 7 खूबसूरत चोटियां हैं। इन चोटियों में एक है चीनी पीक, जिसे हम नैना पीक और चाइना पीक के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई 26,111 मीटर है। नैनीताल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आई बात समझ में? आपको पहले क्या बताया था? नैनीताल झीलों की नगरी है, झील है वहां पे। इसके बाद इसमें क्या बताया? इसमें कितने ताल है? 60 ताल है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? षष्ठी घाट और छकाथा भी कहा जाता है। अब इसके अलावा और इसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए क्या है? यहाँ पर 7 खूबसूरत चोटियां हैं। चोटियों से क्या मतलब है? पर्वत शिखर, पर्वत की चोटियां हैं 7। उनमें से सबसे फेमस कौन सी है? सबसे अच्छी कौन सी है? चीनी पीक, जिसे हम नैना पीक और चाइना पीक के नाम से भी जानते हैं। सबसे ऊंची चोटी है ये। कौन सी है? चीनी पीक, ठीक है। दूसरी चोटी का नाम किलवरी है। इसकी ऊंचाई 2,528 मीटर है। यहाँ पर विश्राम गृह भी है। विश्राम गृह से मतलब रेस्ट हाउस, रुकने के लिए स्थान, जहाँ सैलानी निवास भी करते हैं, जहाँ पर जो पर्यटक है, घूमने जो लोग आते हैं, वो आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। पहली चोटी कौन सी बताई? चीनी पीक, जिसे किन नामों से जाना जाता है? नैना पीक और चाइना पीक। दूसरी चोटी का क्या नाम बताया? किलवरी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? रेस्ट हाउस। अगला पैराग्राफ देखिए। 2,481 मीटर की ऊंचाई पर तीसरी पर्वत चोटी लड़िया कांटा है, जो नैनीताल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से नैनीताल की झांकी अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। तीसरी चोटी का नाम लड़िया कांटा, ठीक है, जो लगभग नैनीताल से कितने किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला देखिए। देवपाटा और कैमल्स बॉग, यह दोनों चोटियां साथ साथ है, ठीक है। 2 चोटियां और हो गई। पहली चीनी पीक, दूसरी किलवरी, तीसरी लड़िया कांटा। इसके अलावा देवपाटा और कैमल्स बॉग, ये दोनों चोटी साथ साथ में, दोनों पर्वत शिखर कैसे? पास पास में है, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 2,435 मीटर और 2,333 मीटर है, ठीक है। अब आगे देखिए। अगली पर्वत चोटी को कौन सी बताइए? अयार पाटा। पर्वत चोटी का दूसरा नाम डैरोथी सीट है। ये आप उसको आप ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली चोटी का नाम क्या बताया? अयार पाटा पर्वत चोटी का दूसरा नाम डैरोथी सीट है। यह एक अंग्रेजी पर्यटक ने अपनी पत्नी डैरोथी, जो हवाई जहाज की यात्रा करते हुए मर गई थी, की याद में इस चोटी पर कब्र बनाई। उसकी कब्र डैरोथी सीट के नाम से इस पर्वत चोटी का नाम रखा गया, ठीक है। अगला है स्नो व्यू और हनी बनी। नैनीताल से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है। 2,270 मीटर की ऊंचाई पर यह पर्वत चोटी है। शेर का डांडा,
नामक पहाड़ पर ये चोटी स्थित है। यहाँ से सूर्य की रोशनी में चमचमाते पर्वत साफ साफ दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो चांदी के केश और सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऋषि मुनि योगों से तपस्या कर रहे हैं। इसी तरह स्नो व्यू से लगी हुई दूसरी चोटी हनी बनी है, जिसकी ऊंचाई 2179 मीटर है। आई बात समझ में आपको? कौन कौन सी चोटियां हैं? पहली है चीनी पीक, दूसरी किलवरी, तीसरी लड़िया काटा, चौथी देवपाटा और कैमलस बॉग, 5 आयार पाठा, 6 स्नो व्यू और 7वीं हनी बनी। ये 7 पर्वत चोटियां नैनीताल के सौंदर्य को बढ़ाती है। इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चीनी पीक। दूसरी फेमस कौन सी है? आयार पाठा, जिसका दूसरा नाम क्या है? डैरोथी सीट। इसका नाम डैरोथी सीट क्यों पड़ गया? क्योंकि एक फॉरेनर, एक अंग्रेजी पर्यटक की पत्नी डैरोथी की यहाँ पर कब्र बनाई गई थी और इसी के नाम पर इस चोटी का नाम डैरोथी सीट रखा गया। और उसके बाद यहाँ पर कौन सी 2 और चोटियां बताइए? स्नो व्यू और हनी बनी। ये नैनीताल से केवल 2.5 किलोमीटर ही दूर है। शेर का डांडा नामक पहाड़, ये दोनों चोटियां कहाँ है? आपको पूछा जाता है कि स्नो व्यू और हनी बनी चोटी कहाँ पर है, तो आपको ये बताना होता है शेर का डांडा नामक पहाड़ पर ये दोनों चोटियां हैं। ठीक है, आगे समझ में। और इसमें आपको ये एक बात बताई गई है कि ये जो शेर का डांडा नामक पर्वत है, जहां पर 2 चोटियां, स्नो व्यू और हनी बनी। अब स्नो व्यू, इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये पर्वत ऐसे लगते हैं जैसे चांदी के केश और सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऋषि मुनि। अब ये जो पर्वत है, स्नो है, बर्फ लगी हुई है इन पर्वतों पर, पूरे पर्वत सफेद सफेद बर्फ से ढके हुए हैं। तो इन पर्वतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ऋषि बैठा हो, ऋषि मुनि बैठे हो, जो युगों से तपस्या कर रहे हो, और उनके जो बर्फ है वो किसके समान बताएं? सफेद केश, चांदी के केश और सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऋषि मुनि वहां पर बैठकर तपस्या कर रहे हो। ये पहाड़ियां इस प्रकार सुंदर दिखाई देती है।